आइए आज आप लोगों को मथुरा के दर्शन करवाते हैं। राजकीय संग्रहालय मथुरा, जहां पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने मथुरा की कई जगह की खुदाई करवा के और राजकीय संग्रहालय में उन मूर्तियों को संग्रहित किया गया है। कहा जाता है कि मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है या बुद्ध की कर्मभूमि है। तो आइए हम आपको उस राजकीय संग्रहालय के दर्शन करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर उसमें कोई कृष्ण की मूर्ति दिख जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं दिखे तो वो बुद्ध की ही कर्मभूमि है। मथुरा कला, भगवान बुद्ध की मूर्ति कला का बहुत बड़ा खजाना है। तो आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। अब आप इसको देखिए, ये बुद्ध स्तूप है, लेकिन इसको लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग है, लेकिन शिवलिंग नहीं है, बल्कि यह बौद्ध स्तूप है। बुद्ध की चारों दिशाओं में, चारों तरफ इसमें तस्वीर बनी हुई है। आप देखिए, यह शिवलिंग है या बौद्ध स्तूप है, आप लोग खुद फैसला करिएगा। यह देखिए, मथुरा की सबसे मनमोहक मूर्ति है और इस मूर्ति को जमालपुर टीला से खोजा गया है, जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने मथुरा राजकीय संग्रहालय में इसको संरक्षित करके रखा गया है। बहुत सारी मूर्तियां हैं। ये मूर्ति जो है ये भगवान महावीर जैन की है। भगवान बुद्ध जब मथुरा आए तब उन्होंने उरुमुंड पर्वत पर स्थित गहरे नीले वर्ण का एक हरा भरा वन दिखलाया था। आनंद ने इस वन को देखकर भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, मेरे परिनिर्माण के 100 वर्ष बाद नट और भट्ट नामक दो भाई यहाँ विहार बनवाएंगे और यहीं पर उपगुप्त की दीक्षा होगी, जो सुदूर देशों में प्रचार करेंगे। सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त मथुरा के ही थे। यह भगवान बुद्ध महावीर की मूर्ति है, ये भी है। ये भगवान बुद्ध का सर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान बुद्ध की संस्कृति को उन पाखंडवादी मनोवादी विचारधाराओं के लोगों ने भगवान बुद्ध की संस्कृति को मिटाने का काम किया। उस समय भगवान भवनों का निर्माण होता था। आलो अर्थात आर्य, मंगलार्थ अर्थात प्रतिमा करवाते थे, अन्यथा घर गिर जाने की आशंका बनी रहती थी। मंगल चैत्य मथुरा नगरी के आसपास 96 ग्रामों के घरों और चौराहों पर चैत्य बनवाए गए थे। यह सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको दर्शाया है। अब आ जाइए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी में जब भारत आए तो उन्होंने भिक्षुओं से भरे हुए अनेक विहारों को देखा था। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भी यहाँ अनेक विहारों को देखा। फाहियान चीनी पीतु देश होता हुआ 80 योजन पैदल चलकर मताउला अर्थात मथुरा पहुंचे थे। पहले मथुरा का नाम मथुरा नहीं था, इसको मताउला कहते थे। परिनिर्माण के पश्चात राजा और सेठों ने भिक्षुओं के लिए विहारों का निर्माण करवाया। सारिपुत्र कुलीन ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध से प्रव्रज्ञा के लिए बुद्ध से याचना प्रार्थना की थी।
और वो महान भिक्षु बन गए थे। कनिंघम ने 1853 ईस्वी कटरा क्षेत्र केशव देव से कई मूर्ति और शिलालेख खोजे जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। यह राजकीय संग्रहालय का अद्भुत खजाना है। यह अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। आप देखिए, इतनी मूर्ति आपने देखी हैं, इनमें कहीं आपको कोई बुद्ध और महावीर जैन के अलावा और किसी की मूर्ति दिखी? देखिए, ये सारी चीजें बुद्धिज्म से हैं। ये अष्टांगिक जो 8 अष्टांगिक चक्र है, जो जिसको 8 चक्र कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। ये भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में मूर्ति है। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखें। यह सांची का स्तूप है जो वर्ल्ड हेरिटेज में इसको सम्मिलित किया गया है और भारत सरकार ने भारतीय करेंसी में 200 के नोट पर इसको अंकित करवाया है। वह हर भारतीय के जेब में है, आप निकाल कर इसको देख सकते हैं। यह बोधिसत्व की मूर्ति है। यह खंडित अवस्था में मूर्तियां ज्यादातर आपको टूटी हुई खंडित अवस्था में मिलेंगी। यह भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों के कुकर्तों का नतीजा है। इस तरीके से भगवान बुद्ध की संस्कृति को उन्होंने मिटाने का काम किया। ये कमल पुष्प की तरह ये कलाकृति बनी हुई है। यह किसी राजा की है। मुझे लगता है कि यह सम्राट अशोक की प्रतिमा हो सकती है, क्योंकि इसमें जो नेम प्लेट है वो क्लियर नहीं आई है, नहीं तो मैं आपको बताता। मथुरा कला लाल बलुआ पत्थर से यह मूर्ति निर्मित है। यहाँ पर गांधार कला की भी मूर्तियां हैं। यह मूर्ति आपको ध्यान से देखनी होगी। ये मूर्ति आप ध्यान से देखें। यह मूर्ति कलकत्ता के म्यूजियम में रखी गई है और यह बोधिसत्व की मूर्ति है और मथुरा कला से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर की है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है, इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन करके और डिट्टो ऐसी ही मूर्ति ये भगवान राम की बनाई गई है। आप जाकर वहां देख सकते हैं और दोनों को मैच कर सकते हैं। डिट्टो आपको ऐसे मिलेगी। ये मथुरा कला की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति है और कलकत्ता म्यूजियम में रखी गई है। मथुरा म्यूजियम में इसकी तस्वीर लगाई गई है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मथुरा कला, मूर्ति कला का खजाना छिपा हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं या टूटे हुई मूर्ति हैं सारी। अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। देखिए, अंग्रेजों ने मथुरा में खुदाई करवाने के दौरान में बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के यही कारण रहा है कि मथुरा राजकीय संग्रहालय हजारों मूर्तियों से भरा पड़ा है। हमने तो वहां पर जाकर देखा है, लेकिन आप भी वहां जाकर देखें। क्या कहीं बुद्ध और महावीर जैन के अलावा किसी और की मूर्ति है? साथियों, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को जो बताया गया है कि नहीं, मथुरा कृष्ण की भूमि है, जन्मभूमि है, लेकिन हकीकत कोई बताने का काम नहीं करता। ये तस्वीर सामने देख रहे हैं, बोधिसत्व की मूर्ति है। ये सामने जो खड़े हैं ये
शोभित सिंह हैं, ये हरदोई के रहने वाले हैं। यह मूर्ति बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको मिलेगी। सबसे पहले आप आ जाइए, थोड़ा इतिहास की तरफ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले मथुरा की खुदाई 1836 में कर्नल एल आर स्टेची को यहाँ लाल पत्थर की बनी एक मूर्ति मिली थी। उस मूर्ति को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को भारतीय संग्रहालय में अर्थात कलकत्ता में सुरक्षित रखा गया है। 1831 में फिर कनिंघम ने मथुरा की यात्रा के दौरान अन्य टीलों जैसे कंकाली और चौबारा की खुदाई करवाई। टीले में मूर्ति कला बहुत बड़ा भंडार मिला है। चौबारा टीला 12 टीलों का समूह था। यहाँ पर बौद्धों के बड़े संख्या में स्तूप बने थे। यहीं के एक टीले से सोने का बना एक धातु करंटक मिला था। अब वो कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। 1874 में एम.एस. ग्राउस ने चौबारा टीले की खुदाई करवाई। एम.एस. ग्राउस ने यहाँ संग्रहालय की स्थापना की। 1888 से 1891 में फ्यूहरर ने भी यहाँ पर खुदाई करवाई थी। तो साथियों, मथुरा की खुदाई एक बार नहीं हुई है, कई बार खुदाई हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, जो ब्रिटिश अधिकारियों के जो अधिकारी थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो या चाहे एल.आर. स्टेची हो या फ्यूहरर हो, उन्होंने मथुरा पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये देखिए आप किस तरीके से यह मूर्ति जो है कि वो गुप्ता पीरियड की है और लाल बलुआ पत्थर की है। यह माया देवी की मूर्ति है, आप देखिए। यह एक बौद्ध स्तूप है जिसमें लोग सभी स्त्री पुरुष पूजा कर रहे हैं। और आज के समय में तो शिवलिंग का रूप परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। यह बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप को ही वर्तमान के कुछ पाखंडियों ने इसको शिवलिंग का रूप दे दिया गया है। बोधिसत्व का मस्तक है। ये भी बौद्ध स्तूप है। यह एक काफी बड़ा गोलाकार का चक्र जैसा है। इसमें यह पाली भाषा में लिखी हुई है। यह निश्चित रूप से अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको सम्राट अशोक की निशानी बताया है और इसमें भगवान बुद्ध के धम्म संदेश लिखे हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर मथुरा राजकीय संग्रहालय पूरा का पूरा मूर्ति कला से भरा पड़ा है। इसमें हजारों हजार की संख्या में मूर्तियां हैं, वो आप चाहें जाकर देख सकते हैं। आप देखिए, ये भी देखिए, इसको भी शिवलिंग बताते हैं। सबसे मनमोहक मूर्ति यही है, जमालपुर टीले से निकली हुई मूर्ति। ऐसी मूर्ति सबसे ज़्यादा
मनमोहक मूर्ति यही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह जमालपुर टीले से मूर्ति का उत्खनन किया है और इसको राजकीय संग्रहालय में वर्तमान में रखा गया है। आप जाकर देखें। और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक ऐसी ही मूर्ति रखी गई है और एक मूर्ति कलकत्ता के म्यूजियम में रखी गई है। तो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। मथुरा की जमीन में बुद्ध कण कण में समाहित हैं। यह किसी से छुपा नहीं है। यह धम्र चक्र की अवस्था में यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया हुआ यह शिलापट है। बोधिसत्व की मूर्ति है। ज़्यादातर मूर्तियां टूटी, देखो इनकी ये मूर्ति ये है, ये भी है, कुछ नहीं, इसकी बाजू टूटी है, इनकी नाक भी टूटी हुई है। देखिए, मैं सारी मूर्तियों को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए, बोधिसत्व की मूर्ति है या स्तंभ है। ऐसे स्तंभ इस देश में 84,000 सम्राट अशोक ने बनवाए हुए थे और आज के समय पर इन स्तंभों को हमारे देश के कुछ बेईमानों और पाखंडियों ने इसको शिवलिंग का रूप दे दिया है। यह भगवान बुद्ध का हेड है, सर है। भगवान बुद्ध की आशीर्वाद अवस्था में मूर्ति है। क्या शानदार मूर्तियां हैं, लेकिन हमको जो हकीकत है वो तो नहीं बताया जाता है और जो है नहीं उस पर हमें बार बार प्रेरित किया जाता है। यही इस देश की सच्चाई है। सच्चाई तो कुछ हकीकत और है, लेकिन जो सच्चाई है उससे हमें दूर किया जाता है। आप देखिए, इसको लोग कहते हैं शिवलिंग है और ये शिवलिंग नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यह बौद्ध स्तूप है। इस पर सम्राट अशोक ने बुद्ध की चारों ओर मूर्ति को अंकित करवाया है और यह बौद्ध स्तूप है। यह बिल्कुल भी शिवलिंग नहीं है। तो आप लोग देखें और मेरी बात ना माने, स्वयं जाकर राजकीय संग्रहालय मथुरा में आप देख सकते हैं। यह ये एक बहुत बड़ा मटका है। यह इसमें ये ऐसे मटके वहाँ पर उस समय पर पानी भरने के लिए हुआ करते थे। यह जो स्तूपा बना हुआ है, यह स्तूपा ये गांधार कला का है, ये मथुरा कला का नहीं है। काले पत्थर का है, यह गांधार कला का है। बहुत सारी मूर्तियां गांधार कला की हैं, लेकिन ज़्यादातर मथुरा कला की मूर्ति आपको मिलेंगी। साथियों, कोई भी तस्वीर आप देखेंगे तो वो सारी मूर्तियां आपको भगवान बुद्ध और महावीर जैन और वहाँ के राजा महाराजा, चाहे वो सम्राट कनिष्क रहे हों या वहाँ के जो बड़े सेठ थे, बनिए थे, उनकी भी बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई हैं। यह धम्मचक्र है। तो साथियों, हम कह सकते हैं कि मथुरा जिस कृष्ण की जन्मभूमि नहीं बल्कि बुद्ध की कर्मभूमि है। तो आप लोग एक बार मथुरा में जाकर और राजकीय संग्रहालय को अवश्य देखें। अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं। भारत की जो महान विरासत है, जिसको विश्व के पटल पर हमारे देश के नेता अभिनेता जो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और इस देश ने पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो साथियों, आप लोग मथुरा में जाकर इसका
निरीक्षण जरूर करें, अपने बच्चों को दिखाएं। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।